क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ भाई एफ एक्स इज इक्वल टू में माइनस के दो इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन 2x if x is in between minus 1 and 1 or 2 if x is greater than 1. कौन से पॉइंटों पे चेक होगा? हाँ ध्यान से लिख के, जल्दबाजी नहीं है, संख्या बढ़ाने का प्रयास मत करो, शांति से निकालो तब। पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें। है माइनस वन पे, है वन पे, दोनों पे। एक मिनट रुक जाने, मेरे कुछ आज तो लेट दिख रहे हैं आते को, पर कोई बात नहीं, एक आराम देते हैं तेरे को, कुछ समस्या नहीं है।
इतनी सारी चीज ही खो देता है चैप्टर जगह पे आके, बहुत शुरू हो जाता है, देर लगी एक आंसर आया, आदमी उसमें बोरियत महसूस कर भी सकता है अगर नहीं करता हो। अगर दोनों पे है ना कंटेंस है ना सही, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। पहली बात, अपन लोग अब तक जब कंटिन्यूअस होना चेक कर रहे थे तो हम लोग पहले एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस फिर क्या निकालते हैं, आरएचएस, और फिर निकालते हैं ये, और अगर तीनों आ जाए समान मतलब कैसा है, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, हाँ जी, बताई तो थी मैं उसको बोला था ध्रुव को, मैंने पूछा फिर मैं तो उसको मतलब घर पे जाके पापा को बता दिए। नहीं नहीं, मैंने उसको उसी दिन बोला था, कल परसों ही बोला था मैंने। हाँ जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, हाँ हाँ हाँ। मैं आपसे कल वार्तालाप करता हूँ, मैं जरा अभी अभी व्यस्त हूँ थोड़ा सा। जी, अरे देखते हैं, ठीक है जी। हम्म, हाँ भाई, काम की बात सुनो। अगर कंटिन्यूअस चेक करना है तो तीनों इक्वल आने चाहिए। मैं तुम्हें अगला सवाल देने वाला हूं कि वो कंटिन्यूअस है। इस बात का क्या मतलब है कि तीनों इक्वल है, एलएचएस आरएचएस और मेन वैल्यू इक्वल है, तभी वो कंटिन्यूअस माने जाएंगे। मैं दूंगा तुम्हें कंटिन्यूअस है तो चेक नहीं करना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इफ द फंक्शन fx is continuous, if the function fx is continuous, यानी कि fx is equals to में ये वाला px plus 1 और bx plus 3 ये इक्वल है, मतलब कंटिन्यूअस है। if x is less than equal to 3 और x is greater than equal to, तो फाइंड द वैल्यू नहीं करनी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। कैसे निकलेगा उसमें, पहली चीज, अब पहली बार ऐसा होगा कि मैं ये लिखने वाला हूं, क्या वो सुने, मैं पहली बार लिख रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स की, और वो इक्वल टू है किसके, एफ ऑफ 3 के। मैं ये वाली बात पहले ही लगा दी आज। क्यों लगाई, क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जब मैं चेक कर रहा हूं तब मैं इक्वल नहीं लगा रहा, मैं अलग अलग तीनों को सॉल्व करता हूं, और अगर तीनों के आंसर आ जाते हैं तो मैं एंड में जाके बोलते हैं कि है। यहाँ पे पहले से गिवन है तो मैंने तीनों को पहले ही इक्वल लिख लिया है। अब तुम ट्राई करो, 3 से कम के लिए कौन सा स्टार्ट होगा, ऊपर वाला, 3 से ज्यादा के लिए नीचे वाला, बना दो। एफ एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस बी, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है, और bx प्लस 3 अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो मैं लास्ट वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पहले 2 इक्वल में डालो, उससे जो उत्तर तुम प्राप्त कर पाओ उसे कर दो। ए और बी की वैल्यू नहीं आएंगी,
ए और बी का आंसर निकल के आएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू में ये माइनस बी इक्वल टू में ऐसा कुछ। बस यहाँ से ने पार निकलना है इस जगह से माफ करो। मैं अगले सारे सवाल कंटिन्यूसली दूंगा लगातार, सारे कम से कम 20 तक। हाँ भाई क्या बनेगा ये, एक्स में क्या पुट करना है, मतलब ये वाला आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 से कम के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, एक्स प्लस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से ज्यादा के लिए कौन सा होगा, dx प्लस 3। अब तुम्हें x में क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है x में, a इंटू में 3 माइनस s प्लस 1 और लिमिट की वैल्यू h टेंड्स टू 0, जबकि यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 b x की जगह पे 3 प्लस h और प्लस में क्या लगाना है 3। इसमें अगला काम a का दोनों से किया मल्टीप्लाई, अगर ए का इससे करेंगे तो ये वाला बी ए माइनस के ए एच प्लस 1, जबकि यहाँ करेंगे तो बी बी प्लस के बी एच प्लस के 3, जब और नीचे लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 पुट करने पर बी ए प्लस 1 और 0 यहाँ पुट करने पे बी बी प्लस 3। आगे एक वहां में तो बस बहुत है, एक घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3 बराबर के 3 भी इक्वल टू प्लस में आ गया। इनके बीच में ही बस ये बनाना एक रिलेशन। पहली काम की चीज अगर कंटीन्यूअस होगा तो इक्वल डाल के चलेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर चेक करने में इक्वल डाला जाता है, सॉल्व कर जाते हैं अलग अलग, उसके बाद आंसर निकलता है। सेम इसी कंसेप्ट से लगातार 3-4 सवाल करो जिसमें मतलब कंटीन्यूअस दूंगा, लगातार कंटीन्यूअस मिलेंगे आंसर निकालेंगे। ये बनाओ fx is equals to kx square if x is less than equal to 2 और 3 if x is greater than 3। तो चेक इस पे करना है, 2 से ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल होगा, 2 से ज्यादा के लिए 3 और 2 से कम के लिए बात है फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन कंटीन्यूअस दिया जा रहा है, चेक बैक नहीं करना है, फाइंड क्या करना है तुम्हें, वो अपने आप आ जाएगा। अगर है तो तुम वैल्यूज को अपनी जगह पे लगा दो मात्र, बाकी आंसर की इच्छा मत करना, उसको आएगा। हाँ भाई, मैंने शुरू में इक्वल कब रख सकता हूँ, जब बोला जाएगा पहले से ही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0, दो से कम के लिए कौन सा, ऊपर वाला k की जगह k, x में क्या आएगा 2 माइनस h का, और 2 से ज्यादा के लिए आंसर 3 दिया, सॉल्व कुछ नहीं करना। अब जब सॉल्व करेंगे तो k ये वाला a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू में 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h के लिए 0 पुट कर सकते हैं वैसे फिलहाल, बन जाएगा 4 इंटू में k ओनली और इक्वल टू में 3, k की वैल्यू क्या बनेंगे, सही निकला आंसर 3/4। अगला ये fx is equals to ax plus 1 cos x if x की वैल्यू is less than equal to pi और if x की वैल्यू is greater than pi, ठीक है। if a function is continuous find k, सब में कंटिन्यूअस सब में लगा था, इक्वल डाल के चले पहले से आंसर में। लोगों ने जिस ऑर्डर में मैं स्टार्टिंग से पढ़ी थी, इन जो खत्म होती है तुम दोबारा से उसी ऑर्डर में ही पढ़ोगे, वापस से उसी ऑर्डर में रिवाइज करेंगे सभी लोग। मतलब रिवीजन का मतलब ये नहीं होगा कि मैं धुआंधार सवाल लिखे जा रहा हूँ ना, मतलब ऐसा साउंड आएगा कि यहाँ शायद पढ़ाई रहा हूँगा, छोटी बात मैं दोबारा बताऊंगा, पर सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, बताऊंगा सब कुछ भाई। शाब्दिक व्याख्या पॉसिबल नहीं है। cos पाई का आंसर -1, cos पाई से नहीं निकलेगा आंसर, पहले उसको cos a प्लस बी में खोलो, cos a cos b माइनस sin a sin b, उसके बाद h की वैल्यू पुट होगी। आप चेक करें, चेक क्या करना है, भाई पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, किसका इस्तेमाल करना है, पाई माइनस में किसका करना है, ये वाले, मतलब कि के ब्रैकेट में पाई माइनस के एच प्लस के वन और लिमिट
h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस के लिए cos पाई प्लस h। ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे आगे साहब ये k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, h की कहानी खत्म हो जाएगी। तो उसको लिख के करें मनी मन में ज्यादा होशियार मत बनो कि 0 पे इधर डाल दिया, नहीं आराम से ऐसे k पाई माइनस के kh प्लस 1 और ध्यान लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा k पाई प्लस इक्वल टू चलने में cos a प्लस b का फॉर्मूला आना ही चाहिए। तो आंसर यहाँ से निकालोगे वो सही तो बनता है पर वो अमान्य है, उसमें अंक 0 मिलते हैं। जो आदमी खोल के नहीं रखेगा इस चीजों को, हिसाब लिमिट h 0 cos a cos b माइनस के sin a sin b। अब ठीक है, अब h के 0 पुट करें, cos 0 का आंसर 1 और h में यहाँ 0 पुट करेंगे तो sin 0 का आंसर। तो तुम्हारे पास यहाँ ओनली क्या बचेगा, cos पाई। अब अपने पास यहाँ पे k पाई प्लस k 1 और cos पाई का आंसर -1 प्लस के 1 को इस जगह भेजने पर बनेगा -2 और पाई को डिवाइड लेने पर k की वैल्यू -2 अपॉन में पाई। ठीक है 70 ये निकालने सेम टू सेम सब यही वाले सवाल सारे ए टू जेड। fx इज इक्वल टू में kx प्लस k1 और ये वाला है 3x माइनस k5। इफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू में 5 है और इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, फाइंड k फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये 5 ही होगा। बात सही है ऐसे 5 है। आगे आंसर आ गया 3 से 5 से कम के लिए कौन सा, ऐसे देखो पहले x टेंड्स टू 5 माइनस के लिए kx प्लस 1 और इक्वल टू 5 से ज्यादा के लिए कौन सा आएगा और 3x माइनस के 5। ठीक है भाई, सभी लोग का सिंपल सवाल का जवाब दो। यहाँ पे क्या पुट करना है 5 माइनस h यानी कि k ब्रैकेट में 5 माइनस के h प्लस 1 तब तक चलने दो लिमिट h टेंड्स 0। इतना लिख के आयो, एक लाइन लिखने में घटने जाएगा आदमी, सोच सोच की बात है बस। अच्छा उसके बाद में ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा 3 ब्रैकेट में कितना 5 प्लस h माइनस के 5। अगला काम
मल्टीप्लाई फिर एच की वैल्यू, जब मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 5k माइनस के 5h प्लस 1, और यहाँ पे बनेगा 15 प्लस के 3h माइनस के 5। ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पुट करेंगे तो 0, 5 के प्लस 1, और इस जगह पर ये वाला 15 माइनस के 5 कितना, और ये घटाएंगे तो 9.5, ठीक है। अगला करें, fx इज इक्वल टू में, हाँ जी साहब, यहाँ 5 है, यहाँ पे ax प्लस p है, और यहाँ पे 2 है, 21 से 2 नहीं है। if x is less than 2, if x is in between 2 10, x 2 से बड़ा और 10 से छोटा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाए, तब कितने पॉइंटों पे, 2 और 10, यानी 2 पॉइंटों पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है, अब तो इस चक्कर मत पड़ो कि लाना है क्या क्या नहीं लाना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस लिख दें, 2 बार सॉल्व होगा, काफी अच्छा का सॉल्व होगा, ध्यान से करें। ये 4 नंबर में सवाल है, इसमें है कुछ नहीं, 4 नंबर लगा। अब पहले इसका हिसाब कर लें, 2 से कम के लिए किसका इस्तेमाल करना है, किसी का नहीं, आंसर ही 5 है, ठीक है। और 2 से ज्यादा के लिए ए की ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 प्लस एच प्लस बी, इससे सॉल्व कर लो, से वहां सॉल्व कर लो। बस इतना टाइम लगता है जो स्विच करने में, मतलब कल पढ़ा आज बढ़ा दिया। ये डीडीपीएस में पेपर्स खत्म हो गए कि चल रहे हैं कि शुरू में है? खत्म, अब पीटीएम कब करवाएंगे? नहीं नहीं होगा, आता ही नहीं होगा। बट कर ले रहा है पीटीएम की, पीटीएम है कब, 30 तो अंदर आ गया कैलेंडर, बोलो क्या में डबल जाता है। आप तो छुट्टी रहेगी यहाँ पे,
अजीब अजीब लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कुछ होते हैं बहुत सज्जन सालीन, कुछ जब हमारा वाला कितना ही हमारी यही उम्र थी कि साहब इसके 50 में से 20-25-30 आए नहीं, हम पता कि कह रहे साहब इसकी मैथ में 50 में 33 नंबर क्यों आए 11th में, 33 नंबर आए थे। लड़की का नाम है तेजस्वी, 33 नंबर आए हैं 50 में से, कम रह रहे नंबर। सब बेस में मिलते हैं इसको 5 देख के तो बोला था यही बोली मैंने उनसे, कहते देख के तो बोला था। एक सबसे गलत चीज जो चल रही है, सब ऑनलाइन बैच ले रखा है इसमें। बुद्धि तो नहीं खरीद ली गई हमने, ये PCH की जगह PUDDHI हो गया गलती से। वो एक ही कंडीशन में बेनिफिट है उसका, एक ही कंडीशन में। अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें आएगा समझ, वरना नील वटे सन्नाटा, वास्तविकता ही है। निश्चिंत हो जाते हैं साहब, हमने तो बालक का काम करवा दिया, अब तो वो पढ़ेगी। अजीब अजीब लोग। क्या बना आंसर? 1 2 पहली बात यहाँ पे क्या बनेगा, 5 इक्वल टू में 2a प्लस ये बनी नहीं वाली इक्वेशन। तो अगली 10 से ज्यादा होने पर 21, 10 से कम होने पर 10a प्लस, ये तो बनेगा ना 10a प्लस b। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक रखा, दैट इज 2a प्लस के b इक्वल टू में 5, इसको दिया मैंने घटा, ये काटा, 10 में से 2 गए तो 8a और 21 में से 5 गए तो 16। मेरा A2 क्यों आ रहा, तुम्हारा A1 क्यों आ रहा है? A2 ही है। अच्छा A2 B1, ठीक है। अगला करें, क्या निकालना, fx इक्वल्स टू में, अगर मैं k की जगह लिख दूं लैम्डा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, बात तो वही है। x स्क्वायर माइनस के 2x और 4h प्लस के 1 if x is less than equal to 0 and if x greater than 0 function is continuous, function is continuous, find lambda। वही बात है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, निकालो।
और ये लैम्डा की वैल्यू कुछ निकली एक सेकंड, मतलब ये तो तुम्हारा जीरो, अच्छा मतलब लैम्डा इंटू में जीरो, और ये वाला जीरो इंटू में एच प्लस वन करेंगे तो बिल बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। मतलब वही बात है, समझ रही हो। लैम्डा निकालने जीरो नीचे जाएगा, और अगर जीरो नीचे जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू बना कौन जीरो, जीरो से डिवाइड कर, कैसे भी सोचो, मतलब ऐसे सोचो कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आएगा। कोई ऐसी वैल्यू है जिसको जीरो से गुणा करें एक दे दे, आधा दे दे, नहीं है ना, मतलब लैम्डा इज नॉट पॉसिबल, लैम्डा इज नॉट पॉसिबल, आ ही नहीं सकता साहब। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जीरो से मल्टीप्लाई होके वन देते, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जीरो को डिवाइड करना यानी लैम्डा इक्वल टू वन अपॉन जीरो, अर्थात नॉट डिफाइंड, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। उन्नीस का है ना पेपर लेने, उसके बाद तो मैं कोई नया मेथड से लाता हूँ, मतलब पूरी कहानी से थोड़ा सा हटके। fx is equals to x upon में mod x if x is less than equal to 0 or 2kx minus k3 if x is greater than 0 are continuous, function is continuous, function is continuous, find x, find the value of x का k निकाल, पहले ये निकाल, इसके बाद एक नई ट्रैवलिंग, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि तुम्हें मैंने क्या क्या बताया, और आगे चलता हूँ फिर।
बैठा आंसर क्या? -1 -3 है। एक सेकंड, पहले जीरो पुट करेंगे तो 0 - kh और नीचे वाला भी 0 - kh मॉड और लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/h, जबकि इसको जब रखेंगे तो h 0 2 के ब्रैकेट में 0 प्लस h प्लस के 3 माइनस। ठीक, इसके आगे 2 के माइनस इंटू 0 बन जाएगा, -1 के माइनस से इक्वल फंक्शन करते सही, गलत है सवाल, फंक्शन करते नहीं है सवाल कर गलत। अच्छा अगर मैं यहाँ से x हटा दूँ तो तुम लोग क्या करोगे? तब तो मैं ये चक्कर नहीं पड़ेगा, तब तो तुम लोग सीधे इक्वल टू में क्या चलाओगे? 2 के माइनस के 3, हम h से h देंगे काट, तो माइनस के प्लस 3 इक्वल टू में 2 के और 3 में से ही गया तो 2 इक्वल टू 2 के 2 से तो काटेंगे की वैल्यू। अब मैंने दिमाग तो होना चाहिए इस चीज के, सब कब आंसर खत्म हो सकता है, कब आंसर आ सकता है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें जोड़ता हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ नया बताता हूँ, ये बहुत बेसिक काम की प्रायोरिटी वाली चीज। ये देखें भाई, सबसे पहली काम की बात, हम लोगों ने कंट्री फी में 3 चीजें पढ़ी हैं, अगर तुम्हें याद हो गई हो तो। पहली कौन सी? अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो किस पे चेक करना है? सी पे। पॉइंट गिवन है तो पॉइंट पे। और तीसरा कौन सा सिस्टम है? पॉइंट बोला नहीं जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट वाला हिसाब किताब डिफाइंड पीस है फंक्शंस में। तो पहला पॉइंट नॉट गिवन, ठीक है, पहला पॉइंट नॉट गिवन। पॉइंट नॉट गिवन, ठीक है। उसके बाद में अगला, जब लोगों को पॉइंट गिवन होगा, और तीसरा कौन सा है? f(x) में इस तरह से लिखा हुआ फंक्शन। तीनों करने का तरीका फिक्स है, तरीका एक बार में लिख रहा हूं। तरीका ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अगर किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ a के, तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। उसको दो पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या है? LHL अगर इक्वल आ जाए किसके? RHL के, और इक्वल आ जाए किसके? f ऑफ a के, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, LHL का मतलब होता है x टेंड्स टू क्या चीज? a माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू कितना? a प्लस एफ एक्स। और इसका मतलब क्या है? f ऑफ a। इसके 3 मतलब है। अब मैं तुम्हें बात बताता हूं, ध्यान से लिखे हैं। प्रॉपर्टीज फ्रॉम 11th क्लास, 11वीं कक्षा से आने वाली कुछ काम की प्रॉपर्टीज याद करनी है, सीधी सीधी बात, वैसे याद हो जाएंगी, चिंता करते हैं। देखें, पहली प्रॉपर्टी, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, या फिर इसका विपरीत x अपॉन sin x, या फिर लिखा है cos x, या फिर उसका विपरीत sec x 1 अपॉन cos x भी कह सकते हैं ना, या फिर लिखा है tan x अपॉन में x, या फिर x अपॉन में tan x, तो इन सभी का मालिक एक, सबका मालिक एक। इस आंसर एक को देख के मैंने इसको एक नाम दिया,
दैट इज साइन बाबा प्रॉपर्टी। साइन बाबा प्रॉपर्टी सबका मालिक एक, सबका आंसर एक आएगा, इन सभी कंडीशंस का आंसर एक है, साइन बाबा प्रॉपर्टी। फिर तो ये याद होना चाहिए। अब फिर आती है इसकी मॉडिफिकेशन। जैसे अगर यहाँ पे x है तो नीचे भी क्या चाहिए, x तो 1 होगा, अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी क्या चाहिए 2x, अगर ऊपर 3x है नीचे भी क्या चाहिए, तो आंसर 1 होगा, अन्यथा उस कंडीशन आंसर 1 नहीं होता। सर इसका यूज क्या है, इसका यूज बताता हूँ। इसका यूज जैसे कि कल को कोई मुझसे बोलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में x है, इसका आंसर बताओ। आंसर 1 नहीं होगा। सब जीरो पुट कर दो सीधा, हाँ कहते हैं साइन 0 अपॉन में 0 लगा, सवाल की हत्या कर, डिवाइड नॉट डिफाइन दे, नहीं जीरो पुट नहीं करते ऐसे खेलों में। ऐसे में सीधी सीधी कहानी जो घटित करी जाएगी वो ये वाली, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास में sin 3x अपॉन 3x क्या बन जाएगा 1, तो आंसर आएगा 3 इंटू में एक आंसर से निकलेगा 3, इनको सॉल्व नहीं करते। ये प्रॉपर्टीज हैं, इनका आंसर सीधे डायरेक्ट आता है निकल के। मतलब अब तक जो मैंने तुम्हें पिछले इस वाले पन्ने पर दिखा के मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ से कुछ पढ़ाऊंगा, मतलब खतरनाक सही होगा। तो पहले बात समझे, जो ऊपर वो नीचे होगा तो 1 वरना नो 1, ठीक। अच्छा अब मैं तुमसे कह देता हूँ कि भाई अगर मैंने कल को क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा, तो भाई ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन में x, मतलब मैं तुमसे अगर जल्दी जल्दी पूछ बैठूं कि साइन और प्रॉपर्टी याद है, हाँ जब याद है, ये बात हम लोगों की तरफ कोई नहीं जानता। सब मैथ में साइन अप आते हैं मैं तो भी साइन आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो नीचे 2 और ऊपर भी क्या लगेगा 2, कुल मिला के बात है कि सारे के सारे ये वाले जो खेल है वो सब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे 1, तो आंसर क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर आने की 2। मैं ये पूछूंगा, इसका जवाब देंगे बस। मैंने लिखा भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाई में sin 1 अपॉन x, x के अंदर ये वाला, इसका आंसर sin के अंदर 1 अपॉन x है, तो नीचे भी 1 अपॉन x है, ऊपर भी। सोचो ना, एक 2 मिनट सोचो यार, ऐसे थोड़ा ज्यादा मत सोचा करो। मतलब इस साइन के नीचे 1 अपॉन x है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, अगर नीचे 1 अपॉन x तो ऊपर भी 1 अपॉन x। तुमने एक आदमी को तो 1 में निपटा दिया ना, किसको, ये वाला किसको चला गया, तो ये जा चुका, बाकियों को लिख लो यार, x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, इससे काटेंगे तो आंसर कितना 1। मतलब जो साइन के अंदर है वही उसके नीचे होगा, जो इसमें cos में sec में tan में उल्टे में जो अंदर है वही अगर नीचे तो उसका आंसर क्या बन जाता है 1 बन जाता है। बेसिक सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है कि इसको सॉल्व नहीं करना होता, ये बस सीधे सीधे आंसर में कन्वर्ट करना होता है कि लगे पड़े x को 0 और प्रॉपर्टी 0 माइनस h लिखने में, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बहुत छोटी सी बात है, सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। और दूसरे बता देता हूँ, हालांकि इस्तेमाल तो नहीं होगा फिर भी बता देता हूँ। तो हमने कभी गलती से ये भी देख ली हो, x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो उसको बोलते हैं n a n माइनस 1 में। इसे लिख दो, इसका नो यूज, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, यानी मत भी लिखो, तुम्हारा पाला नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ेगा, शायद एक आध 2 चिरकुट सवालों में आ जाए तो आ जाए, 19 और 20 ने का मतलब कोई खास उपयोग नहीं है। अब आने वाले मंडे को हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे, बाकी तुम रिवाइज रख लेना, सभी लोग अपने इंटीग्रेशन का रिवीजन लगा देना अच्छे से, ठीक है।